चलिए, तो आज हम देखेंगे कबीरदास जी का दोहा नंबर 4। दोहे 3 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इस दोहे को। पढ़िए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इस दोहे के जितने भी शब्द हैं उनके हिंदी मीनिंग्स, उसके बाद हम इसका भावार्थ समझेंगे। चलिए, ऐसी ऐसी मतलब इस प्रकार की, इस प्रकार की। वाणी, वचन, बोल या फिर बोली। बोलिए, बोलिए का बोलिए ही होगा। मन, हृदय या फिर मन। आपा, जैसा कि हमने पहले दोहे में इसका मीनिंग देखा था, क्या होता है? अहंकार, अहंकार या घमंड, अहंकार या घमंड। खोए, खोकर, मिटाकर, खोकर या मिटाकर, दूर कर, दूर कर। देखते हैं अगली लाइन। औरन को, दूसरों को, दूसरों को। ठीक है, औरन को, दूसरों को। शीतल, शांत, खुश या ठंडा। करे, आपहु, खुद भी। आपहु का मतलब होता है खुद भी, खुद भी या स्वयं भी, स्वयं भी। शीतल वही शांत, खुश, ठंडा। होए, हो जाए, हो जाए। ठीक है, अब समझेंगे इस दोहे का पूरा अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि हर इंसान को, कबीरदास जी कहते हैं कि हर इंसान को अपना अहंकार या घमंड मिटाकर या दूर करके अपने मन का अहंकार या घमंड मिटाकर या दूर करके इस प्रकार की वाणी या वचन बोलना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति जब सुने तो कैसा महसूस करे? शांत और अपने आप को खुश महसूस करे और स्वयं भी अपने आप को शांत और खुशी का अनुभव कराए। ठीक है, तो ये था इस दोहे का मीनिंग। अब देखिए इसके एक बार फिर से भावार्थ को। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार या घमंड त्याग कर ऐसी मीठी वाणी, ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले को तो सुख और शांति मिले। ठीक है, सुनने वाले को सुख और शांति मिले, साथ ही जब व्यक्ति बोले तो बोलने वाला स्वयं भी मानसिक शांति और सुख का अनुभव करे। देखिए, आज के समय में लोग तलवार से कम और शब्दों से ज्यादा घायल होते हैं। कभी ध्यान दिया है, एक कड़वा शब्द पूरे दिन का सुकून छीन लेता है, जबकि एक प्यार भरी बात मरते हुए इंसान में भी जीने की उम्मीद जगा देती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मतलब आपके शब्दों में इतनी मिठास हो कि गुस्से में खड़ा इंसान भी शांत हो जाए। देखिए, आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लेकिन खुद किसी से ढंग से बात करने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी जुबान में होती है। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर शब्द जहरीले हैं तो अपने भी दूर चले जाते हैं। तो याद रखिए, घाव तलवार का हो तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जिंदगी भर दर्द देता है। इस दुनिया में सबसे सस्ता काम है किसी को नीचा दिखाना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है किसी टूटे हुए इंसान को अपने शब्दों से संभाल लेना। और वही इंसान महान बनता है जो अपने शब्दों से लोगों के दिल जीत ले। इसीलिए आज से फैसला कीजिए, गुस्से में भी सम्मान से बात करेंगे, किसी का मजाक उड़ाने से पहले एक बार सोचेंगे और अपने शब्दों को दुआ बनाएंगे, बद्दुआ नहीं।
क्योंकि जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन यही जुबान इंसान को पूरी जिंदगी तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको दिल से याद रखें तो अपने शब्दों में प्यार डालो, क्योंकि अच्छे शब्द छोटे जरूर होते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और शेयर इसलिए करें क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी का गुस्सा शांत हो जाए, किसी का रिश्ता बच जाए, या किसी टूटे हुए इंसान को जीने की वजह मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक अच्छे दोहे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।